15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल साहब, मैं सुना है कि अपना प्रदेश में 249 खंडा में 229 खंडा में पानी रिधियो है। पाछड़ा 50 साल में 43 साल में आपने प्रदेश में अलग अलग जगह पे अकाल भी पड़ियो है। साची बात है। ई बार तो ऊपर वाला की कृपा से ठीक ठाक बरसात वेगी, नहीं तो सिंचाई की बात तो दूर, पीवा का पानी का भी टोटा पड़ जाता। पता है, हम सब धरती की कोख से पानी का दोहन कर उसे खाली करने पर उतारू हैं। हमने कभी भी कल की चिंता नहीं की और बारिश के पानी को यूं ही व्यर्थ बहने दिया। साहब, आ गलती तो माँ से वेगी, अब कहीं करा। अब आप पानी की एक एक बूंद बचाओ। घर के काम के अलावा औद्योगिक कार्यों में पुनर्चक्रण को अपनाओ। कृषि कार्यों में फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाओ और कम पानी वाले क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलें उगाओ। वर्षा जल से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अपने घरों और खेतों में टांका बना लो, ताकि आप उससे जल संग्रहण और पुनर्भरण कर सकें, ताकि भविष्य में पानी की कमी न हो। शाहरुख देखा, अक्सर देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, ट्यूबवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जाँच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रूपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रूपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा BPL महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रूपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया संबंध रखने वाले जोधपुर के समाजसेवी प्रकाश चंद्र देवड़ा और अरुणा देवड़ा के विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर के समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों सहित गणमान्य लोगों ने शिरकत की।
देवड़ा का विवाह 5 मई 1963 को हुआ था। उनकी 50वीं वर्षगांठ पर जब बग्घी में सवार देवड़ा दंपत्ति टाउन हॉल पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बैंडबाजों की धुन पर महिलाएं जमकर थिरकी। इस मौके पर समारोह स्थल को देवड़ा दंपत्ति के विवाह और जीवन की पुरानी तस्वीरों से सजाया गया। जयनारायण व्यास टाउन हॉल में आयोजित इस समारोह में पश्चिमी राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों से आए मेहमानों और धर्म गुरुओं ने देवड़ा दंपत्ति को दीर्घायु होने की शुभकामनाएं दी। तय समय पर जयपुर मेट्रो चले, इसके लिए धारीवाल जी जान से जुटे हुए हैं। कल यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने मेट्रो की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धारीवाल ने काम में हो रही देरी के लिए डीएमआरसी एमडी मंगू सिंह पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे मेट्रो का काम 24 घंटे चलवाएं ताकि 1 अगस्त को जयपुर मेट्रो पटरी पर दौड़ सके। धारीवाल ने कहा कि ये लगातार मेट्रो के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सीएमडी एनसी गोयल, जीडीसी कुलदीप रांका और डीएससी कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगर मंगू सिंह ने डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ मेट्रो का काम को देखा और काम में तेजी लाने के लिए कंपनी को उन्होंने यहां पर निर्देश दिए। एक और कल सवाईमाधोपुर में भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण का आगाज हुआ। वहीं दूसरी ओर भाजपा के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कल सवाईमाधोपुर, बौली, चौथ का बरवाड़ा और खंडार तहसील क्षेत्र से करीब 40 भाजपा पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफे दिए हैं। इस्तीफे देने के पीछे पदाधिकारियों द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए जाने की राजपा की सदस्यता ग्रहण किए जाने की खबर है। शनिवार को भी भाजपा के 38 कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर राजपा में राष्ट्रीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इस्तीफा देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष लालचंद गौतम, भाजपा प्रवक्ता दीनदयाल माथुरिया, कमलेश मीणा समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। और चलिए इसी के साथ वक्त एक और छोटे ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। एचपीसीएल ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मजबूती हमारा ईमान, गुणवत्ता हमारी पहचान, बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगला TMT। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य
सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के आया है। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस संदेश यात्रा के 5वें चरण का आगाज कल हाड़ौती से होगा। कांग्रेस संदेश यात्रा कल झालावाड़ और 12 जिलों में पहुंचेगी। इस दौरान राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रात 12 बजे ट्रेन से सफर तय कर 7 मई को सुबह झालावाड़ पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री द्वारा चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री गहलोत राज्य प्रभारी मुकुल वासनिक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान कोटा संभाग की जनसभाओं में शिरकत करेंगे। जयपुर नगर निगम ढिलाई के चलते इंगोलिया गौशाला के विकास और मेडिकल सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से आवंटित 10 करोड़ रुपए का बजट खर्च नहीं कर पाया। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निगम गौशाला में अभी भी कई सुविधाएं विकसित नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट की ओर से हिंगोनिया गौशाला के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। बांसवाड़ा के पाटन थाने की हवालात में बंद एक दुष्कर्म के आरोपी की रविवार शाम को मौत हो गई। पुलिस ने उसे दुष्कर्म के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया था। थाने में अभियुक्त की मौत को लेकर हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस का मानना है कि मृतक ने खुद को जख्मी कर लिया था। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का चयन अब अलग प्रवेश परीक्षा के जरिए करने की तैयारी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने राज्यों से राय मांगी है। केंद्र का पत्र राजस्थान सरकार को भी मिला है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार ने राय प्रकट नहीं की है। इस संबंध में केंद्र की ओर से गठित एक कमेटी की अगले सप्ताह जयपुर आने की संभावना भी है। रोडवेज प्रशासन ने अधिकारी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज जारी करने के मामले में अब चयनित और वेटिंग रहे अभ्यर्थियों की सूची जारी की है। इसमें 124 अभ्यर्थियों को चयनित और 68 अभ्यर्थियों को वेटिंग सूची में शामिल किया गया है। रोडवेज प्रशासन ने अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 अप्रैल को घोषित किया था और बिना वेटिंग लिस्ट जारी किए ही अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच के लिए बुला लिया, जिसका अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किए जाने के बाद में अब रोडवेज प्रशासन ने वेटिंग लिस्ट जारी की है।
ज्यादा दर के कारण अब तक नीलाम नहीं हो सकी आवासन मंडल की परिसंपत्तियों की दरें अब नए सिरे से तय होंगी। इसके लिए अधिकारियों की एक समिति गठित होगी। इस समिति की सिफारिश पर संचालक मंडल की बैठक में निर्णय किया जाएगा। दौसा सांसद किरोड़ी मीणा ने भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा पर निशाना साधा है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कल दौसा की बांदीकुई और महुआ क्षेत्र में कई सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मीणा ने वसुंधरा राज्य पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने सवाई माधोपुर में एक साथ बड़े पैमाने पर भाजपा के पदाधिकारियों के इस्तीफे को लेकर कहा कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है। साथ ही किरोड़ी मीणा ने कहा कि भाजपा के साथ ही कांग्रेस की भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़ेंगे। हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने कल उज्जैन में सपत्नीक महाकाल मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना कर सभी की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने रेल मंत्री पवन कुमार के भांजे द्वारा 90 लाख की रिश्वत लेते पकड़े जाने और सरबजीत के मामले पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और चलिए इसी के साथ सुप्रभात राजस्थान में आज बस इतना ही। चलते चलते आप मजा लीजिए तिरछी नजर का। नमस्कार। के सह प्रायोजक थे वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान का। तो हम हैं यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषीय समाधान, दैनिक राशिफल, समृद्धि सूत्र और ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुँचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें मेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर्स से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य प्रथम चरण मृगशिरा का स्वामी बनता है तो बुध फिर दूसरे चरण का स्वामी बनता है। और कृष्ण ने जितने महत्वपूर्ण काम किए हैं वो सब बुधवार को किए हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है वृष राशि का। वृष राशि का जातक कहा गया कि सोमपुत्रे
सोमपुत्रे मृगे शीर्षे मृगशिराम्यां च नाणिनः तस्यात् कार्यसिद्ध्यर्थे नात्र विदिशात संशय। विदिश और दिशा शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ कि 10 दिशाओं के द्वारपाल मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि इसके प्रथम चरण में अगर सूर्य है तो दूसरे चरण में बुध है, और बुधादित्य योग इतना उच्च कोटि का योग होता है कि इसमें व्यक्ति झोपड़ी में भी पैदा हो तो भी वो यश, कीर्ति और पद प्राप्त कर लेता है। योगियों के हृदय में, अंतस्थल में बुध ही तो कन्याएं हैं। 16 वर्ष की अवस्था तक के लड़के और लड़कियां बुध के अधीन माना गया है, इसलिए बुध को जो कालखंड दिया गया वो 16 वर्ष का वैसे भी सिद्ध है। परिपक्व पुरुष होता है 16 वर्ष के बाद, और ऋतस्य सत्यंचा, ऋत से युक्त होती है कन्या 16 वर्ष के उपरांत या 16वें वर्ष, सिद्ध है। इसके बाद मंगल का कालखंड शुरू हो जाता है, शुक्र का कालखंड शुरू होता है, तब मंगल का कालखंड शुरू होता है बुध के बाद। यानी वृष राशि में चाहे कुबलिया हाथी के वध का प्रमाण रहा हो तो बुधवार का दिन, कंस वध का प्रमाण तो बुधवार का दिन, धनुष भंग का प्रमाण तो बुधवार का दिन, मथुरा छोड़ने का प्रमाण तो बुधवार का दिन, द्वारिका का निर्माण तो भी बुधवार का दिन, कृष्ण का शरीर त्याग तो भी बुधवार का दिन। ऐसा क्या है? मैंने कहा ना, इन नक्षत्रों की कोई जरूरत नहीं, ग्रहों की कोई जरूरत नहीं है, ज्योतिष विज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बकवास है ये। लेकिन नहीं, इसकी जरूरत उतनी है जितनी आपको अपने सांस की, क्योंकि ये नक्षत्र आकाश मंडल के नहीं, मैं आपके नाड़ियों की बात कर रहा हूं। ये मृगशिरा नाड़ी है जो आपकी नाभि से लेकर और आपके पैरों तक जाती है, और नाभि से लेकर के पैरों तक जाने वाला यह बिंदु, नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई एक लाइन में, और कमल के अंदर ब्रह्मा, और कमल आया कहां से? पैदा हुआ बालक पाताल लोक गया, विष्णु ऊपर तक गया, पता नहीं लगा पाया किधर इसका ना आदि है ना अंत है, न चादि अंतो न अनंत वीर्यो सूर्यस्य पुत्रस्य कमलो स्वरूपः। नाभि भी कमल के आकार की है। सूर्यपुत्र नाभि को कहा गया है, और सूर्यपुत्र शनि को कहा गया है। नाभि को छठा भाव यानी कन्या का भाव प्राप्त है, और कन्या में शनि का कारकत्व है। उसके नीचे कमर का भाग, तुला का शनि। कमर टूट गई, आदमी कहता है कर्ज से कमर टूट गई, संघर्ष से कमर टूट गई, बोझ से कमर टूट गई, एंड दैट इज द बेस ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये बेल्ट टूटा तो आदमी बेकार हो जाता है। कृष्ण ने इस बेल्ट को बहुत मजबूत रखने के लिए हमेशा अपने कमर में दुपट्टा बांधे रखा कृष्ण ने, क्योंकि कमर भाव कृष्ण का कमजोर था और नाभि भाव कृष्ण का बहुत मजबूत था। नाभि से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक, समस्त रहस्यों को जान लेने का कारक, और 6 का अंक ब्रह्मा का है। जैसे निज कवित कहीं लागननी का, और सरस हो अथवा रस फीका। कोई आदमी कविता लिखे हो,
चाहे छोटा कवि ही क्यों न हो, तो सोचेगा मैंने बहुत अच्छा लिख लिया। वैसे ब्रह्मा तकदीर लिखता है तो वो लिख देता है, तो तकदीर जिसकी लिखता है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो तो बदलने वाली है नहीं। लेकिन ब्रह्मा के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो तो लिख कर फेंक देता है खिलौने की तरह। कृष्ण का यही प्रमाण था, अर्जुन को यही चीज बोला, मत डर तू लड़ने से, जिन्हें देखकर तेरे प्राण निकल रहे अर्जुन। मया हता पूर्व में वह निमित्त मात्रम भव सब साचना, इन्हें पहले अकेले मैं मार चुका हूं यार। ये सब मरे हुए पीछे पड़े हैं, जरा पीछे मुड़ के देखो। यानी जिसका कन्या यानी नाभि भाव जागृत होगा, जिसने नाभि पर नियंत्रण कर लिया, उसने 64 योगिनियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और 64 योगिनियों को मुट्ठी में बंद कर लेने वाला, 64 भाव से युक्त इस धरातल पर वृष राशि में मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण को अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लेने वाला, बुधवार के दिन समस्त महत्वपूर्ण कार्य मृगशीर्ष नक्षत्र में कर लेने वाला एकमात्र अगर वृष राशि के 23 अंश और 30 कला का प्रमाण अगर कहीं देखने को मिलता है, दैट इज कृष्ण। दर्शकों, आइए नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम हनुमान सिंह है, मैं नीम का थाना राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म सुबह 5:30 बजे था। मैं जमीनी विवाद और विरोध के बारे में पूछना चाहता हूँ। हमारे आज के पहले कॉलर हैं हनुमान सिंह जी, सीकर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि कोई जमीनी विवाद चल रहा है तो उसका फैसला कब तक होगा और नौकरी कब तक मिलेगी? कन्या तुला विशाखा, कन्या तुला विशाखा, तुला से द्वादश पैतृक जमीन में विवाद होंगे, मुकदमा चलेगा, 7 वर्ष 13 दिन चलेगा। मुकदमे में आधा भाग आपको मिलते हुए प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है। हनुमान सिंह जी के उत्तर के बाद दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं गुजरात से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उनका जन्म 6 फरवरी 1975, जन्म का समय है रात के 10:10, जन्म का स्थान है झाबुआ एसपी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति गुजरात रहते हैं, उनका वापस दिल्ली में नौकरी कब लगेगी और हमारा अपना मकान कब तक बनेगा? हमारी अगली कॉलर है कीर्ति शर्मा जी, वडोदरा गुजरात से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पति से संबंधित है कि उनका स्थानांतरण कब तक होगा और मकान कब तक बनेगा? मीन वृश्चिक ज्येष्ठा, 1 नहीं 3 मकान ब्रह्मा से लिखवा के लाए हो। पहला मकान आपको मिलता है 33वें वर्ष, दूसरा 42वें और तीसरा मिलेगा 57वें वर्ष। 3 स्थानों पर, एक पैतृक मकान, दूसरा जहां से बोल रहे हो यहाँ मकान, और तीसरा इससे हटकर दिल्ली में मकान। अर्थात आपका पति जुलाई के उपरांत दिल्ली जाता हुआ स्पष्ट देखा जाता है। कीर्ति जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. ललन टॉप लॉलीपॉप, शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? Fish and Makers, शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान,
सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी